टॉप 10 कॉमन एरर्स की ये वीडियो नंबर 6 जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं गाइस, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेकर के आ रहा हूँ। और गाइस ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको याद आएगा इस वीडियो का कि कितना प्रॉफिट आपको इसका हुआ है। बच्चों ये सिर्फ मैंने टॉप 10 कॉमन एरर्स का नाम दिया है, लेकिन ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, ये सभी जगह आपको फ़ायदा करेगी। बहुत शानदार सीरीज़ है। मैं आपको 10 रूल्स डेली बता रहा हूँ, डेली सेंटेंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं रूल्स बता रहा हूँ आपको, ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। तो गैस इन सभी चीज़ों को अपने साथ में संजो कर रखिएगा। रूल्स के लिए एक नोटबुक बना लीजिएगा। डेफिनेटली आप लोगों को लगने लगेगा इंप्रूवमेंट। आप लोग एग्जाम में जब जाएंगे तब आपको समझ में आएगी कि आपने ये सेंटेंस क्यों कराए थे। मैंने आप देखना गैस, इसके पीछे कोई कारण है क्यों मैं ये सेंटेंस करवा रहा हूँ आपको। गैस आज का पहला सेंटेंस हमारा द न्यू डिवाइस। सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, आपको एरर बताने की सेंटेंस किस पार्ट में है। कह रहे कि द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। तो गैस यहाँ हमें बताना है कि सेंटेंस किस पार्ट में है एरर। सेंटेंस देखिएगा, इस पहले सेंटेंस सब्जेक्ट है द न्यू डिवाइस। चलिए तो गैस यहाँ पे द न्यू डिवाइस आपका एज ए सब्जेक्ट आया है, उसी के हिसाब से आपके आगे वर्ब एम्स एट एलिमिनेटिंग। बच्चों किसी भी प्रपोजिशन के बाद ध्यान देना, अगर वर्ब लगानी हो तो वो हमेशा आईएनजी केस में ही आया करती है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो गैस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेटिंग यानी कि इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। तो गैस यहाँ सर्किटिंग जो उसने करा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट सर्किट आपका अपने आप में ही एक नाउन है, तो आपको शॉर्ट सर्किट ही रहने देना था, आपको सर्किटिंग कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ थर्ड पार्ट में ही आपके एरर है, द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट। ये सही करेक्ट यूजेस का आपको यही इस्तेमाल करना होगा। तो गैस यहाँ सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर है। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी आपको समझने में तो मुझे बताइएगा, डेफिनेटली वैसा क्लियर हो चुका होगा। आई विश टू हार्डली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सक्सेस। आई विश टू हार्डली, बच्चों ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेंटेंस पर। आई विश टू हार्डली फर्स्ट पार्ट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो एरर निकाले जाए, क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि बिल्कुल करेक्ट है अभी तक। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड यू फॉर योर आउटस्टैंडिंग सक्सेस। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा है किसी को, तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी व्यक्ति को किसी सफलता पर आप उसे गुड विशेष दे रहे हो, क्या दे रहे हो गाइस आपको? गुड विशेष। देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है हमारा कॉन्ग्रेचुलेटेड, पूरा नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये जो वर्ड है हमारा कॉन्ग्रेचुलेटेड, इसके साथ में आपकी ऑन और फॉर दोनों प्रपोजिशन चलती हैं। लेकिन अक्सर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ऑन कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। जब किसी को गुड विशेष दी जाए मतलब समझ रहे हैं आप, गुड विशेष मतलब एक शुभकामनाएं दी जाए अच्छी वाली, तब आप इसके साथ में ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यस, और जब किसी को शाबाशी दी जाए, क्या दी जाए बच्चों? शाबाशी, तब आप लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप साफ ही पता चल रहा है विश दी जा रही है, तो यहाँ पे फोर का नहीं, आपको ऑन का इस्तेमाल करना था। सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है बच्चों। आगे देखिएगा, कह रहे कि ही वॉज अ लर्न्ड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड अमंग लर्न्ड मैन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि ही वॉज अ लर्न्ड मैन अमंग लॉर्ड्स। बच्चों यहाँ पे लॉर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, माफी चाहूँगा। यहाँ ये ठीक है, यहाँ पे ये लॉर्ड है बच्चों, LORDS वाला, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं। कह रहे कि ही वॉज अ लर्न्ड मैन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पर दी है। ध्यान देना बच्चों, एक वर्ड है हमारा, वो है लर्न, जो कि आपका एक वर्ब है। इसकी थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, एक तो इसकी लर्नड है और एक लर्न।
हालांकि कैसे जो लर्न है आपका, ये जो मैंने लिखा है, ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है गाइस, ये एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करता है। सो गाइस यहाँ अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो सेंटेंस में यहाँ पर एडजेक्टिव की ही रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आगे नाउन खड़ा हुआ है। मैन से पहले आपको यहाँ पर एक एडजेक्टिव की ही रिक्वायरमेंट है। तो सेंटेंस में यहाँ लर्नड की जगह लर्नड होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होता। सेंटेंस में आप सेकंड पार्ट में आपके एरर है। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोयम। बच्चों पैराडाइज लॉस्ट एक कविता है जॉन मिल्टन जी की, जॉन मिल्टन की ही है शायद। दिस गाइस इज अ एपिक। बच्चों एपिक आपका जो है एक वाउल है। जब कोई सेंटेंस, जब कोई वर्ड आपका वाउल से शुरुआत हो रहा हो, उससे पहले हम लोग आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस यहाँ पे एन एपिक आपको होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा रहता है करेक्ट। सेंटेंस का थर्ड पार्ट यहाँ पर भी रॉन्ग है, अ की जगह एन का इस्तेमाल करना होगा। कह रहा है कि एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विद आइस। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बहुत शानदार सेंटेंस है। कह रहा है कि एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, सेंटेंस का पहला हिस्सा देखिएगा पहले क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है कि इस समय साल के द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विद आइस, माउंटेन्स जो है ढके रहते हैं बर्फ से। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, सेंटेंस में यहाँ शुरुआत में गलती बच्चों। सेंटेंस में आप लोग कहें कि ड्यूरिंग दिस टाइम, यस, यानी कि अभी जो समय चल रहा है इस दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहाँ पर सेंटेंस में एट दिस टाइम नहीं चलेगा बच्चों। एट दिस टाइम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह इस्तेमाल कर रहे हो सेंटेंस में हम लोग, लेकिन सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। किसी जगह की क्वालिटी, हैबिट्स ये बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान माउंटेन्स जो हैं बर्फ से ढके रहते हैं, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस यहाँ आपका सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगी। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे कि आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट। आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट ऑन माई पेपर। तो गाइस अभी तक तो यहाँ को प्रॉब्लम नहीं है ऑन माई पेपर, बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट। गाइस देखिए कायदा ये है सेंटेंस का कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में ही चले, और अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चले। तो गाइस ये सेंटेंस हमारा पूरा पास्ट में चल रहा है, तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सेंटेंस हमारा पूरा करेक्ट है, ऐसा कहेंगे हम लोग नो एरर। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट इट। ये गाइस क्वेश्चन टैग से आपका सेंटेंस है, ये मैंने आपको कल भी कराया था, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना रहे हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से बनना है। तो यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा अफर्मेटिव। जिस गैस ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव ही है, क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव बनेगा। तो यहाँ पे इजंट इट नहीं, हैज़, शी का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस का थर्ड पार्ट आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन टैग से अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी बच्चों आपको, तो वो यहीं पे आएगी, ध्यान रखें। तो आपको थर्ड पार्ट में ही एरर निकलनी है, ध्यान रखें। वी विल पैक नॉट ओनली द मटीरियल प्रॉपर्टी बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों ध्यान देना, कह रहा है कि वी विल पैक नॉट ओनली द मटीरियल प्रॉपर्टी बट विल ऑल्सो। बच्चों एक बहुत ही शानदार रूल मैं नॉर्मली बच्चों को बताता हूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नॉट ओनली बट ऑल्सो का ये बहुत ही शानदार रूल है बच्चों। यहाँ प्रॉब्लम क्या रहती है बच्चों को अक्सर, कि वो इसका सही फॉर्मेशन सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
बच्चों क्या है कारण, नॉट ओनली जब भी होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ध्यान देकर बच्चों आप लोग, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो चीज़ इस वाले पार्ट के बाद होगी, यानी कि दोनों के पास सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ये विशेष बात ध्यान रखनी है बच्चों। अब यहाँ पे गए इस सेंटेंस में अगर मैं देखूँ तो सेंटेंस में आपको कह रहा है कि वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपर्ली बट विल ऑल्सो, बच्चों यहाँ पे सीधा वर्ब आई है और ऑल्सो भी बीच में है, और अगर इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन सही नहीं है, ये फॉर्मेशन होना चाहिए था वी विल नॉट ओनली पैक, वी विल नॉट ओनली पैक, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट रहता। सेंटेंस के ए पार्ट में प्रॉब्लम है। एंशिएंट ज्वेलरी और डेकोरेशन हैज़ अ न्यू मीनिंग विद द डिस्कवरी बोर्न ऑर्नामेंट। एंशिएंट ज्वेलरी और डेकोरेशन, पहले पार्ट में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ेंगे। हैज़ अ न्यू मीनिंग, अगर बात करूँ सेंटेंस सब्जेक्ट की तो फिर याद में है सही है। विद द डिस्कवरी बोर्न ऑर्नामेंट, बच्चों यहाँ पे बोर्न नहीं बोन बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं। एंशिएंट ज्वेलरी और डेकोरेशन, तो गैस यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग पूरा सेंटेंस फिर से देख लीजिएगा। सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, थर्ड पार्ट में एंशिएंट ज्वेलरी और डेकोरेशन हैज़ अ न्यू मीनिंग, यहाँ तो ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ बोन ऑर्नामेंट, तो बोन ऑर्नामेंट की डिस्कवरी के बाद ये वो कहना चाह रहा है। तो क्या सेंटेंस के थर्ड पार्ट में यहां आपकी एरर बनी हुई है। ये तो बहुत टूचा सेंटेंस है बच्चों, कह रहे कि इंटरेस्टिंग बुक। मैं जानबूझ के आपको 2 आर्टिकल सेंटेंस कराया जिससे कि आप लोग आर्टिकल भी रिवाइज कर ले, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ ही नहीं पाते हैं, बस तो किसको बहुत हल्का समझते हैं और को पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए 2 सेंटेंस मैंने आज आर्टिकल के रखे। तो बच्चों यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, शुरुआत में ही आपको एरर दी गई है, इंटरेस्टिंग नहीं एन इंटरेस्टिंग, यानी कि शुरुआत में आपकी प्रॉब्लम है। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, यहाँ सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है। इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स, यहाँ ये रॉन्ग हुआ बच्चों। पुअर जो है आपका एक एडजेक्टिव है, और ये बात मैंने आपको हमेशा बताई है कि एडजेक्टिव का ना तो कभी प्लूरल बनाया जाता है और ना कभी उसमें एपोस्ट्रोफ एस, तो ये दोनों काम यहाँ पे नहीं होंगे। आप पुअर्स नहीं कह सकते सेंटेंस में। आपको अगर कहना भी है कि गरीब हैं बहुत सारे, तो आप कहेंगे द पुअर। जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले आप लोग द का इस्तेमाल करते हैं तो वो एज ए प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो द पुअर मतलब हो जाएगा गरीब हो। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में ये माइनर सी मिस्टेक है आपकी। सो गाइस ये थे आपके कुछ सेंटेंस। अब लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।